एक बार किशनगढ़ राज्य में प्रताप राय नाम का राजा राज्य करता था। उसकी 3 बेटियां थी। तीनों बहुत ही सुंदर। बड़ी बेटी का नाम मंदिरा था और मंझली बेटी का नाम मान्या और सबसे छोटी बेटी का नाम शिवांगी। राजा व रानी अपनी पुत्रियों से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन राजा की अपने बारे में सोच अलग थी। मैं एक कुशल राजा हूँ। मैं अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता हूँ। मैं अपनी प्रजा और पुत्रियों का भाग्य निर्माता हूँ। एक दिन राजा महल में बैठा हुआ था। उसने अपनी तीनों पुत्रियों को बुलाया और कहा, मेरी प्यारी पुत्रियों, मेरे पास जो भी है सब तुम्हारा है। मेरी इच्छा से ही तुम्हारा भूत, वर्तमान और भविष्य चलेगा। मैं ही तुम तीनों का भाग्य निर्माता हूँ। जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही तुम्हारा जीवन चलेगा। बड़ी व मंझली बेटी ने कहा, ओ मेरे प्यारे पिताजी, आपने ठीक ही तो कहा। आप ही हमारा भाग्य निर्माता है। आपसे ही हमारा जीवन चलेगा। सबसे छोटी बेटी शिवांगी ने कहा, नहीं पिताजी, मुझे तो नहीं लगता आपके हाथों में मेरा भाग्य है। यह सुनते ही राजा गुस्से में आ गया और अपनी छोटी बेटी की बातों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए उसने कहा, मूर्ख लड़की, अपना भाग्य खुद बनाकर दिखाओ। और अपने आप को साबित करने के लिए उसने अपने सबसे छोटी बेटी को जेल में बंद कर दिया। और फिर राजा मन ही मन सोचता है, ये मेरा हुक्म है जिससे मेरी छोटी बेटी जेल में बंद है। लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि मेरे हुक्म से ही मेरी सबसे छोटी बेटी जेल में बंद है। उधर प्रजा के लोग, अरे भैया, छोटी राजकुमारी ने ही कुछ ऐसा किया होगा जिससे महाराज को उसे जेल में बंद करना पड़ा, वरना कौन अपनी बेटी को जेल में बंद करता है। उसने ही कुछ गलत किया होगा। उधर राजा कभी कभी अपने सबसे छोटी बेटी को जेल में मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसके विचारों में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया था। राजकुमारी बहुत दुबली हो चुकी थी। उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। राजा अपनी बेटी की ऐसी हालत नहीं देख पा रहा था। एक दिन राजा अपनी बेटी शिवांगी से कहता है, इस तरह तुम्हारा जिद करना मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। ऐसे में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारी हत्या भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैं एक अच्छे दिल का राजा हूँ। इसलिए अब तुम जंगल में बहुत दूर जानवरों के साथ रहोगी, मेरे राज्य से बहुत दूर। उस जंगल में वही रहते हैं जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। तुमने भी अपने जिद के कारण मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। अब तुम सारा जीवन उन्हीं लोगों के साथ उस जंगल में व्यतीत करोगे। इसके बाद राजा ने अपनी छोटी बेटी को जंगल में छुड़वा दिया। अब शिवांगी फल फूल खाने लगी और एक गुफा में रहने लगी। उसके पास पीने के लिए झरने का ठंडा पानी और धूप से बचने के लिए पेड़ों की छाया ही थी। वह फल फूल खाती हुई जंगल की साफ सुध हवा लेती हुई जल्दी ही स्वस्थ हो गई और वहाँ के लोगों के साथ मिलकर खेती करने लगी। राजकुमारी शिवांगी ने एक गुफा को अपने रहने के लिए घर की तरह सजा लिया। कुछ ही सालों में शिवांगी ने अपनी लगन, मेहनत और अपनी समझदारी, सूझबूझ से और वहाँ के लोगों की मदद से उस जंगल को एक बहुत बड़े शहर में बदल दिया। उधर राजा की छोटी बेटी शिवांगी उस शहर की रानी बन गई और उस शहर की दूर दूर तक चर्चा होने लगी। और उधर किशनगढ़ राज्य में अकाल पड़ गया। उस राज्य में प्रजा भूखी मरने लगी। उस राज्य में कुछ नहीं बचा। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर जाने लगे। राजा को भी अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ा। भटकते भटकते राजा, रानी और उसकी दोनों बेटियां उसी शहर में पहुंच गए जो उसकी बेटी शिवांगी का शहर था। राजा वहाँ की शान बान ठाठ को देखकर अचंभित रह गया और वहाँ के लोगों से पूछने लगा, सुनो बेटा,
यहाँ तो एक बहुत बड़ा जंगल फैला हुआ था। यहाँ यह शहर कब बसा और कैसे? यहाँ का राजा कौन है? यहाँ कौन शासन करता है? यहाँ का कोई राजा नहीं है, हमारी तो रानी है, दुनिया की सबसे अच्छी रानी। पर आप भी तो देखने में किसी शाही परिवार के लग रहे हैं। आप कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं पड़ोसी राज्य का राजा हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। मैं तुम्हारी महारानी से मिलना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे उससे मिलवाओगे? जी महाराज, जरूर, चलिए। वह लड़का राजा को शिवांगी के महल में ले जाता है और राजा यह देखकर अचंभित हो जाता है कि यह रानी और कोई नहीं, उसकी खुद की बेटी शिवांगी थी, जिसे उसने महल से निकाल दिया था। पिताजी, आप यहाँ कैसे? हमारे राज्य में सब ठीक तो है ना? हमारा राज्य में सब कैसे है? मेरी माँ, 2 बहनें और आप सब कैसे हो पिताजी? और शिवांगी की दोनों बहनें और उसकी माँ अंदर आ जाती है। माँ और दीदी, आप सब कैसे हो? आप सब यहाँ अचानक कैसे? आइए, आपका यहाँ स्वागत है। और फिर सब अंदर आ जाते हैं और आराम से बैठकर बातें करते हैं। राजा अपनी बेटी को अब राजा शिवांगी को अपने राज्य में पड़े अकाल के बारे में बताता है और राजा को अपनी गलती का एहसास होता है कि कोई किसी का भाग्य नहीं बनाता, सब अपना भाग्य खुद बनाते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। राजा अपनी सबसे छोटी बेटी शिवांगी से माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई किसी का भाग्य नहीं बनाता, सब अपना भाग्य अपने खुद की मेहनत और समझदारी से बनाते हैं। आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और तुम अपनी मेहनत और समझदारी से इतना बड़ा राज्य खुद बसाकर उस राज्य की रानी बन गई हो। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई किसी का भाग्य नहीं बनाता, सब अपना भाग्य अपनी मेहनत, लगन, ईमानदारी और समझदारी से बनाते हैं। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और एक कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।